हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने पाइथन के बेसिक सिंटैक्सेस देखे थे, जिसके अंदर हमने बेसिक सिंटैक्सेस जो फंक्शंस और जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस थे वो बेसिक्स जो यूज होते हैं पाइथन के अंदर वो हमने देखा था। अब आज हम लोग कीवर्ड्स के साथ काम करते हैं कि एक्चुअली कीवर्ड्स होते क्या है, कैसे उसको यूज किया जाता है और कितने टाइप के कीवर्ड्स पाइथन के अंदर अवेलेबल है। राइट, तो सबसे पहली चीज कीवर्ड्स होते क्या है। तो कीवर्ड एक तरीके का एक रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है, जो पाइथन ने हमको प्रोवाइड किया होता है और उसको हम कभी भी अपने यूज के लिए मतलब यूजर यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। राइट, जैसे कीवर्ड है तो कीवर्ड मतलब अगर आप पर्टिकुलरली वेरिएबल के नाम को यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास कीवर्ड होते हैं इफ, फ्लोट, इंट, फिर इंपोर्ट, एंड, एल्स, इफ एल्स। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, आपकी कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। और आप इस नाम को अपने वेरिएबल के अंदर यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल के नाम के अंदर। राइट, आप अपने फंक्शन के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते। राइट, अगर आपने कोई भी फंक्शन बनाया, समझ लो कि आपने कोई एक फंक्शन बनाया डेफ और इफ लिखा, डेफ इफ, तो वो इफ जो है वो आप पर्टिकुलरली आप अपने फंक्शन के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। राइट, तो कीवर्ड जो होते हैं वो पहले से ही प्री डिफाइन होते हैं और वो पर्टिकुलर रिजर्व होते हैं हर एक लैंग्वेजेस के अंदर। राइट, पाइथन के अंदर भी पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो है वो रिजर्व हैं और उनको आप अपने तरीके से यूज नहीं कर सकते। जो उनका पर्टिकुलर काम है वो उसी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। राइट, जैसे इफ एल्स है तो इफ एल्स को आप पर्टिकुलर वेरिएबल के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। राइट, क्लियर, वो आपका एक रिजर्व वर्ड है पाइथन के अंदर, तो उसको आप कभी भी अपने तरीके से यूज नहीं कर सकते। राइट, जैसे ये लिस्ट ऑफ मेरे पास कीवर्ड्स है। राइट, जैसे फॉल्स हो गया, अवेट हो गया, एल्स हो गया, इंपोर्ट हो गया, पास, नन, ब्रेक, एक्सेप्ट। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, आपके पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं जो आपको रिजर्व मिलेंगे, मतलब आप इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर कीवर्ड का कोई प्रैक्टिकल नहीं है, पर तब भी मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें समझाता हूं कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर रिजर्व है पाइथन के अंदर। राइट, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। तो यहां पर कैसे, जैसे समझ लो कि मैंने एक एंड करके वेरिएबल मतलब एक कीवर्ड है, एंड एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, और मैंने इसको लिखा। अब मैं यहां पे प्रिंट करवाता हूं एंड को। राइट, तो वो मेरे को क्या बोलेगा, सिंटैक्स एरर, मतलब इनवैलिड सिंटैक्स बोलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एंड है वो आप अपने वेरिएबल के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड है पाइथन के अंदर। अब जैसे समझ लो कि यहां पर मैंने ट्रू लिखा, राइट, और यहां पर मैंने चेंज किया ट्रू को, ठीक है, तो भी वो कैन नॉट असाइन ट्रू, मतलब आप उसको कभी भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक कीवर्ड है। राइट, पाइथन के अंदर एक रिजर्व वर्ड है, तो वो चीजें आप यूज नहीं कर सके। हाँ, पर आपको अगर पर्टिकुलर लिस्ट चाहिए तो आप कैसे लिखोगे, यहां पर एक हेल्प करके फंक्शन अवेलेबल है और यहां पर आपको बताना है कि आपको किसकी हेल्प चाहिए, तो कीवर्ड्स की हेल्प चाहिए। तो जैसे आप इसको पास करोगे तो यहाँ पे आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी कीवर्ड्स की, जिसमें जो जो पाइथन के अंदर अवेलेबल है। राइट, क्लियर। तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स जो हैं आप कभी भी अपने वेरिएबल के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते, आप कभी भी फंक्शन के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते, आप कभी भी क्लास के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, ये सारे रिजर्व्ड है। ओके, राइट, तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो वो हमारा टॉपिक होगा डेटा। हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने कीवर्ड्स देखा था, जिसमें हमने देखा था कि पाइथन के अंदर कौन से कीवर्ड्स अवेलेबल है। हमने लिस्ट देखी थी पाइथन के अंदर और हमने हेल्प फंक्शन के थ्रू कीवर्ड्स की लिस्ट प्रिंट आउट कराई थी। ओके, आज हम लोग डेटा टाइप्स इन पाइथन देखते हैं। राइट, कि डेटा टाइप होते क्या है, राइट, उनको कैसे यूज किया जाता है, कैसे वो पाइथन के अंदर काम करते हैं। राइट, ओके, सो डेटा टाइप मतलब क्या होता है कि वो एक तरीके से वेरिएबल के आगे यूज किए जाते हैं। राइट, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, राइट, कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग है, तो ये सारी चीजें क्या हुई, आपकी एक डेटा टाइप हुई। क्लियर, डेटा टाइप एक्चुअली क्या करता है कि वो बताता है कि आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हुई है। राइट, और वो एक्चुअली एक तरीके से क्लास है, राइट, जो इनबिल्ट होती है, मतलब जो लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब आप विदाउट डेटा टाइप
यूज करे बिना आप अगर वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते अदर लैंग्वेजेस के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट ये जो पाइथन है इसके अंदर आपको कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करोगे उस तरीके से वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल का डेटा टाइप एज्यूम कर लेगा, राइट। जैसे समझ लो कि आपने एक वेरिएबल लिया a करके और उसके अंदर 10 स्टोर करवाया, तो 10 जो है वो क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, राइट। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली पाइथन जो है रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आपका जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ओके, राइट। तो डेटा टाइप बिल्ट इन कितने हैं, तो 5 टाइप के डेटा टाइप है, न्यूमेरिक, सीक्वेंस टाइप, बुलियन, सेट एंड डिक्शनरी। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दे रखा है, उसके अंदर मैंने समझा रखा है कि न्यूमेरिक के अंदर आपके इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजें आती है। बुलियन मतलब आपका ट्रू एंड फॉल्स होता है। सेट मतलब एक तरीके से पर्टिकुलरली वैल्यू का सेट। डिक्शनरी मतलब आपका की एंड वैल्यू पेयर। सीक्वेंस मतलब लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग। ये सारे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं डेटा टाइप्स, ओके। अब इनको मैं प्रैक्टिकली अगर समझाऊं तो चलते हैं हमारे जुपिटर के पास, ओके। तो यहां पर मैंने जुपिटर ओपन कर रखा है। अब जैसे समझ लो कि मेरे को न्यूमेरिक पहले बताना है, न्यूमेरिक न्यूमेरिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंटीजर इंट डेटा टाइप। तो कैसे करेंगे, तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया a करके और यहाँ पे 10 रखा। अब आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप जानना है, ठीक है, कि भाई उसका जो वेरिएबल है वो पर्टिकुलर कौन से डेटा टाइप का है, तो मैंने आपको बेसिक सिंटेक्स के अंदर टाइप फंक्शन बताया था, ठीक है। और आगे वेरिएबल के अंदर भी मैंने उसको यूज करने वाला हूं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ओके। तो यहां पर मैं प्रिंट, यहाँ पे टाइप फंक्शन में लूंगा और यहाँ पर a को मैं यूज करूंगा, तो देखो उसने मेरे को इंटीजर बता दिया, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हो। जैसे अब मैं यहां पर लेता हूं, जैसे फ्लोट नंबर लेता हूं, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक b करके वेरिएबल लिया, यहाँ पे 10.5 डाला। अब मैं इसकी वैल्यू को टाइप चेक करता हूं, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने b का टाइप चेक किया तो उसने मेरे को फ्लोट दे दिया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जैसे आपका कोई एक इक्वेशन बनता है, देखो कुछ ऐसे, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। यहां पर समझ लो कि मैंने एक लिया 2 + 4j करके, राइट। तो ये क्या हुआ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, राइट। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूं यहाँ पे, तो देखो उसने मेरे को कॉम्प्लेक्स टाइप दे दिया। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर डेटा टाइप्स को चेक कर सकते हो न्यूमेरिक के अंदर। अब जैसे मैं बुलियन की बात करूं, राइट, बुलियन डेटा टाइप्स, तो वो कैसे काम करते हैं, तो लेट्स सी। जैसे अब मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया d करके और यहाँ पे मैंने ट्रू डाला, राइट। और यहां पर मैंने अब उसका टाइप चेक किया d का, तो वो क्या आया, एक बुल, मतलब बुलियन को उसने शॉर्ट फॉर्म के अंदर बुल रखा है, राइट। इसी तरीके से आप, मैं यहाँ पे फॉल्स करता हूं, यहाँ पे मैं एक और लेता हूं, जैसे e करके मैंने वेरिएबल लिया और यहाँ पे मैंने फॉल्स लिया और फिर मैंने टाइप चेक कराया इसका, तो यहाँ पर वो बुल है। मतलब बुलियंस के पास सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, विच इज ट्रू एंड फॉल्स। ये 2 ही टाइप की वैल्यू होती है जिसमें आपका बुलियन डेटा टाइप काम करता है, राइट। अगर अब मैं सेट की बात करूं, तो सेट डेटा टाइप कैसे पहचाना जाता है, तो कुछ इस तरीके से, तो यहां पर जैसे मैंने एक f करके वेरिएबल लिया, यहां पर a b c, ठीक है, ये मैंने 3 कैरेक्टर स्टोर करवाए। अब यहां पर मैं प्रिंट
टाइप चेक करता हूं तो आपका जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, सेट आएगा। मतलब यहां पर क्या हुआ, कैरेक्टर्स का एक सेट बना, ठीक है, राइट। तो सेट मतलब पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट से पहचाना जाता है और उसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यूज आप नॉर्मली जैसे स्टोर करवाते वैसे ही, ठीक है। प्लस अब मैं बात करता हूं डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी में आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरीके से मोर डीपली हम लोग आगे जाने वाले हैं डिक्शनरी के साथ, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं कि डिक्शनरी डेटा टाइप काम कैसे करता है। तो यहां पर समझ लो कि मैंने एक वेरिएबल लिया x करके, राइट। डिक्शनरी भी कर्ली ब्रैकेट से पहचाना जाता है, उसमें दो इनपुट आते हैं। पहला आता है आपका की, राइट, और दूसरा आता है आपका वैल्यू। क्लियर। तो यहां पर आपका कुछ इस तरीके का डिक्शनरी बनता है और अब मैं इसका अगर टाइप चेक कराऊं तो यहां पर टाइप मेरे को क्या मिलेगा, डिक्ट मिलेगा। मतलब डिक्शनरी का उसने शॉर्ट फॉर्म क्या रखा है, डिक्ट रखा है, राइट। अब इसी तरीके से सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं, राइट। सीक्वेंस डेटा टाइप कैसे काम करते हैं, तो कुछ पहले हम लोग चेक करते हैं हमारे लिस्ट को कि लिस्ट डेटा टाइप कैसे काम करता है। तो यहां पे मैंने L1 करके एक लिया वेरिएबल, उसके अंदर मैंने कुछ 5 वैल्यूज एंटर करवाई और यहां पर अब मैं L1 का अगर टाइप चेक करूं, राइट, तो मेरे को लिस्ट मिलेगा। लिस्ट में आपको आगे और फ्यूचर वीडियोस में बताने वाला हूं जिसमें आपको और डिटेलली आपको समझ में आएगा कि कैसे लिस्ट काम करता है, कैसे हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे काम करता है, राइट। तो स्ट्रिंग एक नॉर्मली कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। कैसे, तो यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया जैसे पाइथन प्रोग्राम करके मैंने एक स्ट्रिंग लिखी। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूं तो टाइप चेक करने के लिए टाइप फंक्शन हम यूज करते हैं, यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो स्ट्रिंग भी मैं आपको इन डिटेल आगे इन फ्यूचर वीडियोस के अंदर बताने वाला हूँ कोर्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और बात करते हैं टपल की। तो टपल डेटा टाइप कैसे काम करता है तो देख लेते हैं वो भी। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, टपल पहचाना जाता है राउंड ब्रैकेट से, राइट। यहां पर मैंने 1 2 3 4 5 और यहां पर मैंने प्रिंट किया टाइप एंड देन z को। तो जैसे ही मैंने लिखा तो टपल आ गया, राइट। तो इस तरीके से पर्टिकुलर डेटा टाइप्स आपके यहाँ पर पाइथन के अंदर यूज होते हैं। हमने आज इस वीडियोस के अंदर क्या देखा, डेटा टाइप्स देखे, जिसमें हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स देखा, बुलियन डेटा टाइप देखा, सेट डेटा टाइप देखा, डिक्शनरी डेटा टाइप, सीक्वेंस डेटा टाइप देखा, राइट। अब जब हम आगे मिलेंगे